नमस्कार, मेरा नाम रोविन कुमार है और आप देख रहे हैं राइट माइंड। तो आज हम एक और वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं जिसका नाम है वाई इंडियंस ट्रोल्ड पाकिस्तान डिप्लोमेट्स ओवर बिलावल भुट्टो विजिट टू इंडिया। पाकिस्तान रिएक्शन ऑन जो भी है डॉट ये रियल एंटरटेनमेंट का टीवी जो है आपका पाकिस्तान से जो चलाते हैं, सोहिब नाम है इनका, उनका चैनल है और इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और देखते हैं वीडियो का आगे में क्या है। तो और उसके बाद मैं अपनी राय रखूँगा और अगर मेरी राय थोड़ी ऊपर नीचे हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर, ठीक है। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर बात करेंगे कि क्या है वीडियो में, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखते हैं पहले। और हाँ, जो भी दिक्कत हो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। उसके लिए क्या कि पहले जो कमेंट आ रही थी वो नॉइज़ के कारण थी कि आज सर आपके वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, तो आज हमने थोड़ा सा नॉइज़ को लेकर थोड़ा एथी किया है, ठीक है। तो आप पहले देख लीजिए, वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन। बिलावल को इंडिया में नहीं जाना चाहिए, हम इसी के फेवर नहीं करेंगे। अभी देखें टेबल पे बैठे, किसी और जगह पे बैठे। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बात करें लेकिन किसी और जगह पे बैठे। बिलावल इंडिया जाएगा, ये पाकिस्तान की दुबई आ जाए, दुबई चले जाएं, किसी और मुल्क में बैठ जाएं। नहीं आएगा, इंडिया को क्या जरूरत है, वो नहीं आएगा। मसला तो हमारा है, उनका तो नहीं, वो तो नहीं छोड़ेगा कभी। हमारे प्लेयरों को ये अंकल ने लॉजिकल बात की है, यकीन मान। प्लेट में कभी नहीं देंगे, कभी प्लेट में नहीं देंगे। भट्टो साहब इतने बड़े लीडर थे, वो भी क्या कर सके? नहीं। 75 साल में किसी ने क्या किया? आर्टिकल 3 इंदिरा गांधी ने उन्हीं से मनवाया है कि आप लड़ाई से नहीं, ये टेबल पे बात करेंगे, इस पे बात हो सकती है, लड़ाई से नहीं हो सकती। दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री हमारे पास, दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री हमारे पास नहीं है, मतलब ये हमारे दिल में है ना। हाँ। लेकिन गूगल अगर करें तो वो दुनिया की नंबर 1 नहीं बनती, वो 6, 7 या 8 इसके राउंड बाउंड। मैं ईमान की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ईमान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रूह उनकी पावर हमारी ईमान है ना, ठीक है ना। तो वो तुर्की वाले भी ईमान वाले हैं, तो वो भी नंबर 1 होने ठीक है ना। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि यार हमारे पास आर्मी भी है, अच्छे अदारे भी हैं, लेकिन बदकिस्मती थोड़ी सी ये है कि यार अगर उनमें ऑनेस्टी आ जाए ना, हार्ड वर्किंग आ जाए, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। और यही तो ईमान कहते भी इसी को है कि ईमानदार। आप एक तरफ कह रहे हैं कि दुनिया की नंबर 1 ईमान के लिहाज से फोर्स हमारी है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं ईमानदारी आ जाए। अगर इसका मतलब अभी ईमानदारी नहीं है, नहीं है थोड़ी सी। पिछले दिनों सुनने में आया था कि इंडिया ने वो वाला प्रोटोकॉल जो चाहिए होता है फॉरेन मिनिस्टर को, उससे तो उन्होंने माजरत की है। ये जो डेजिग्नेशन है जो मिनिस्टर्स की और कोई भी इस तरह के ओहदे हैं जिनके पास, उनकी पर्सनल रिस्पेक्ट का मामला नहीं रहता, वो पूरे मुल्क की इज्जत, पूरी कौम की इज्जत का मामला होता है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। देखें, गलत फहमी तो दूर हो सकती है लेकिन बदनीयती और बेईमानी दूर नहीं हो सकती। इंडिया एक्चुअली बेईमान है, बदनीयत है, और खान साहब का यही एक जो उन्होंने इंस्टांस लिया था कि डायलॉग होने चाहिए किसी से भी, चाहे अमेरिका से हो, लेकिन वो इक्वल बेस पे होनी चाहिए। ठीक है, आप खान साहब, मैम ने भी खान साहब की एग्जांपल दी, आपने भी खान साहब की एग्जांपल दी। तो खान साहब तो आजकल जब गवर्नमेंट थे तब ये कहते थे ओए मोदी सुन ले, ओए ये कर ले, ओए वो। जब से वो गवर्नमेंट से हटे हैं तो तब से तो वो एग्जांपल देते फिर रहे हैं इंडिया की, कि इंडिया के माजरत के साथ। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं अब्दुल बासित, जिन्होंने रिसेंटली एससीओ की मीटिंग को लेकर स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जब इंडिया जाएंगे तो इंडिया वाले बेताब हैं उन्हें मिलने के लिए, 1-to-1 मीटिंग के लिए। इस पर इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया गया। उन्हें पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा कि क्या वाकई ही इंडिया वाले डेस्परेट हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को मिलने के लिए? क्या इस टाइम पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत है या इंडिया को पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है? पाकिस्तानी पब्लिक उनकी स्टेटमेंट के हवाले से क्या राय रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? रियाज गुजर। क्या करते हैं? प्राइवेट काम करते हैं। थोड़ा सा काइंडली थोड़ा ऊंची बोलिएगा ताकि इसमें माइक में आवाज आ सके। मेरा सवाल टॉपिक ये है जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इंडिया जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। आप यहाँ के जो उनसे डिप्लोमेट हैं अब्दुल बासित साहब, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया बेताब है उनसे मिलने के लिए। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर कह लें या इंडिया चाहता है कि हम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मिले, बायलैटरल बात करें।
क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए इनको। अगर ये जाएंगे ये हम पाकिस्तान से गिरदारी करेंगे। ठीक हो गया, यानी बिलावल साहब अगर जाएंगे ये पाकिस्तान से गिरदारी इधर- करेंगे। जी, जी। ये पाकिस्तान से गिरदारी करेंगे, इनको किसी जरूरत नहीं जाना चाहिए। नहीं, उसकी रीजन क्या है? देखने वाले कहते हैं रीजन ये है गद्दारी, कि जो मतलब कश्मीर का इशू है वो हमारे लिए सबसे पहले है। ये मुसलमानों पे कितना जुल्म कर रहे हैं, जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ने देते, ईद की नमाज नहीं पढ़ने देते। ठीक है, नहीं कश्मीर का इशू 1 मिनट के लिए मानते हैं, सबसे पहले नो डाउट 73 साल से कश्मीर का इशू बना हुआ है, ठीक है, लेकिन आपने बोला वहां नहीं जाना चाहिए, अगर जाएंगे गद्दारी करेंगे। ये गद्दारी एक तो करेंगे। बड़ा सवाल ये है, उसकी तरफ बाद में आता हूँ कि भाई क्या वो भी मिलना चाहते हैं या नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपकी बात की तरफ आते हैं कि वो इशू हल कैसे होगा अगर जाएंगे नहीं तो? सर इनको दो टोक, जिस तरह खान साहब ने कहा था, जिस तरह खान साहब का नजरिया था, उस नजरिए पे चलना खान चाहिए। साहब का क्या स्टेल नजरिया था। खान साहब के होते हुए तो वहाँ पे जो पहले आर्टिकल कश्मीर 370 हटा- ये जो वो आर्टिकल उन्होंने लगाया था कश्मीर हटाया की था। मुख्तारी खत्म करने के लिए, ये उसको मुख्तारी बहाल करनी चाहिए कश्मीर की। कैसे बेहतर कैसे होगा कश्मीर का? आपने बोला जाना नहीं चाहिए, ये बात नहीं अक़वाम होनी मुत्तहिदा, ये सारे जो हमारे बाहर के हैं आलमी ताकतें हैं, ठीक हो गया। ठीक है। वो इंडिया वाले अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस इन को नहीं सब को मानते, चाहिए, वो नहीं मानते। इन सबको चाहिए, यही तो गर्दारी कर रहे हैं। इनको पाकिस्तान को अपना स्टेल मौक़िफ़ रखना चाहिए। सर मेरा सवाल आप समझ नहीं रहे कि कैसे हल होगा? आपने बोला वहाँ ना जाएं, टेबल टॉक ना करें, ये एक लहदा मैटर है कि इंडिया वो देखो क्या जंग करें, जंग करें। बराबरी की सतह पे होता है। बराबरी की सतह पे टेबल पे बैठ के ही होता बराबरी इंडिया पाकिस्तानी टीमों को नहीं जाने देता, हमारे खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं इशू करता है। कहाँ के? इंडिया जाने के लिए, तो हम हमारे प्लेयरों को। तो हमारा वजीर खारजा जा रहा है, हमारे इनको यहाँ शर्म आनी के चाहिए। हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन है वो कहते हैं हम वहाँ पे भेजेंगे नहीं, आप कहते हैं वीजे नहीं इशू करता। सर हमने नहीं कहा- करते, हमारे कई ऐसे टूर्नामेंट हैं, कई ऐसे स्पोर्ट्स के इश्यूज हैं, ये नहीं करने देते, इंडिया वाले नहीं लाओ करते। सवाल ये है, जिस तरीके से इस टाइम इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, आपको पता है, आइडिया है कि नहीं? ये बात मानते हैं कि नहीं कि वो ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी उनकी बेहतर है? बहुत बहुत बेहतर है। ठीक है, जैसे वो ग्रो कर रहा है, ये आपने शुक्र है माना, तो क्या उन्हें जरूरत है हमारे से बात करने की इस टाइम? सर हमारे से नहीं उनको जरूरत, मगर कि 10 महीने में हमारी बर्बादी हो गई है। तो बर्बादी इसलिए तो कह रहा हूँ, ट्रेड बंद हुई। ये जो माफिया के लोग ऊपर आके बैठे हैं, हाँ। ये जो ऊपर माशाल्लाह हमारे जनरल साहब थे, सबको बर्बाद कर दिया, गरीबों को बर्बाद कर दिया है, यानी हमारे अपनों ने बर्बाद, आपने ने बर्बाद फिर किया। हम इंडिया पे क्यों इल्जाम लगा देते हैं? मगर ये सर वो जिस तरह खान साहब कहते हैं मीर जाफर और मीर सादिक, ठीक हो गया, ये पाकिस्तान के ये मुखलस नहीं है। मुखलिस नहीं है हम, ये- खुद इसका मतलब। हाँ हम मुखलस नहीं है, हमारे बड़े मुखलस नहीं है। ठीक है, नहीं पाकिस्तान के जो करता धरता है, अगर बिलावल साहब नहीं जाते, नहीं जाना एक चाहिए। बात है, नहीं आपकी अपनी ओपिनियन आप दे रहे हैं, नहीं जाना चाहिए, मैंने वही बार बार बोल रहा हूँ, वो भी पता नहीं बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर नहीं जाते तो कश्मीर का मतलब कोई फायदा होगा ना? सर स्टेल मौक़िफ़ रखना चाहिए, कश्मीर हमारी पहली प्रायोरिटी पे होना चाहिए। हल क्या है उसका? कि सिर्फ ये नारा लगा देंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा मगर लगा हाल ये जो बाहर की हमारी ताकतें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, बाहर के जो ममालिक हैं, उन सबको इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, तो वो- पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अगर तइद करनी वो- चाहिए। अगर वो कहते हैं कि भाई आप आपस में बैठ के जो इशू है हल करो, तो फिर हम क्या करेंगे? आपस में अगर यूनाइटेड नेशन ये कहती है भाई हमारा ये मैटर नहीं है, सर let's go। अक़वाम मुत्तहिदा कितने अरसे से करदादें चल रही हैं तो पाकिस्तान बस वो- कश्मीर तो की। आप क्या चाहते हैं? वो वही रेजोल्यूशन चल सर रहे हैं। वो लोग हमारे हक में मुखलस नहीं है। वो तो कौन मुखलस है? यही तो वही कह लोग रहा हूं, हम मुखलिस- खुद मुखलिस नहीं, छोड़ यूनाइटेड दें। नेशन मुखलिस नहीं, हम इंडिया को छोड़ दें, हाँ, हाँ। हम छोड़ दें, कश्मीर को भी छोड़ दें। कश्मीर को नहीं छोड़ सकते, इंडिया को छोड़ दें। तो कैसे इंडिया के साथ ही तो सर देखो ना, बराबरी की सतह पे होगा, ये बराबरी की सतह पे ऐसे नहीं भाई चलेगा। बराबरी की सतह पे कैसे होगा? आप बात नहीं समझ पा रहा। बैठेंगे, देखें मेरी और आपकी लड़ाई है, लेट्स सपोज मैं बैठूंगा, आपसे बात करूंगा तो ही मसला हल होगा, या नहीं? या मैं कहूंगा मैं आपसे बात नहीं करूंगा और बराबरी की सतह, मतलब देखिए हम पाकिस्तानियों ने इस 10 महीने में 1 साल में कमजोर कर दिया है, हमारा जो खारजी सतह पे कमजोर कर दिया है। बिलावल की वो सूझबूझ नहीं है जो सीनियर मोस्ट की होनी चाहिए। इस चीज से मैं एग्री करता हूँ कि उनका उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा हाँ। ये बताएं, आपने बोला बराबरी की सतह पे रिलेशन होने चाहिए, बराबरी की सतह पे ये होना चाहिए। इस टाइम इंडिया की और पाकिस्तान की बराबरी बन रही है, जैसे वो इतनी तेज नहीं बन सकती, इकोनॉमी के नहीं बन हवाले से। सकती। इंडिया हमसे बहुत आगे चला तो गया। फिर कैसे हम बराबरी में ये लाएं? या मिसाल तो तो रूस से तेल लेना था, तो वो कितना आगे चला गया वो। ऐसे ही उसने तेल लिया भी, अपनी आगे मैशत बेचा। को मजबूत करके आगे बेच के मजबूत करके हम वहाँ हमारा गरीब पेसल रहा है, मर रहा है, दल पे आ गया है। तो आज भी आप ये हम कह रहे हैं कि उससे हम लोग दल पे आ गए। कल हम लोग खुशहाल थे, हम गरीब खुशहाल था, आज पाकिस्तानी गरीब पेसर रहा है। अच्छा अभी चाइना की अगर बात करें, इंडिया की बात करें, बहुत लोगों को मैं समझाने के लिए कहता हूँ, उनका भी जगह का इशू है ना, लद्दाख के मामले पे उनकी आपस में जंग रहती है, नाराजगी रहती है, वो तो आपस में ट्रेड कर रहे हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर हो, उनके डिफेंस मिनिस्टर हो, इंडिया आते हैं, इंडिया से वहाँ पे जो सा डेलीगेशन जाते हैं। हम क्यों ये सोच रखते हैं कि हम इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे, रिलेशन
उसे क्या नुकसान है, हमें क्या फायदा है, उसे क्या नुकसान है? आर्जी है कि जो खान साहब की पॉलिसी थी ना कि हम दोस्ती साहब से चाहते हैं। हाँ, हाँ, जो खान साहब का मौक़िफ़ था हम दोस्ती साहब से चाहते हैं। ठीक है। दुश्मनी की यानी कि जो हमारे लिए है, हाँ, हाँ। जो हमारे लिए बेहतर हम वो करेंगे। अगर ये होना भी ऐसे चाहिए। होने पे चाहिए, मिसाल तौर पे खान साहब कह रहा था कि ट्रेड मैं बंद होनी चाहिए थी। नहीं जिस तरह खान साहब रूस से तेल ले रहा था, गंदम ले रहा था, गरीब के लिए सानिया पैदा कर ले रहा था, नहीं, लेना चाहता था, लेना ली चाहता नहीं, था, ली नहीं। इन्होंने लेने नहीं दिया, इन्होंने माफिया ने आके खत्म कर दिया उसको। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा, आप ये बताएं कश्मीर का इशू आप कैसे हल करेंगे? मुझे ये बताएं, आपने बोला बिलावल साहब नहीं जाएंगे, फिर कैसे हल? सर इनको नहीं जाना चाहिए। हम भाई क्या नहीं जाए ना जाए, लेकिन हल कैसे होगा मुझे वो भी तो बताएं, दुनिया देखे। सर हमारी फौज भी ये अंदर से सारे मुखलस नहीं है हमारे लिए। ठीक है, हल क्या है कश्मीर का? हल क्या है? कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो नहीं आलमी मानते, ताकतें हैं, इंडिया वाले नहीं आलमी ताकतें हैं, अंकल वो जी, इस आप चीज़ को आएंगे? सॉल्व एक करें, मिनट जरा, एक मिनट के लिए आएंगे। वो इस चीज़ को सॉल्व करें। एक मिनट अंकल से बात करते हैं। अंकल एक मिनट का बस ये बता दें हल क्या है? कहते हैं कौम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक वो तो चल रहा है, 70-75 साल से चल रहा है। आपके ताकत है तो आप ले लें, उस तरह नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। 75 साल से हम यूनाइटेड नेशन, आप बताएं हल क्या? भाई हाल टेबल है, ये बात मैं देखे ना एग्री करता हूँ इस बात से, जो मेरा और आपकी लड़ाई है, हम टेबल पे सिर्फ टेबल बैठेंगे तो ये हल निकलेगा, वरना नहीं, वरना तो हम पहले भी मार रहे हैं, वो भी मार रहे हैं, हम भी मार रहे हैं, लेकिन हाल टेबल है। एग्री करते हैं। हाँ जी बिल्कुल एग्री। तो आप ये कहते हैं बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं उधर इंडिया, जा रहे हैं बातचीत करने भाई, के लिए, SCO की मीटिंग के लिए, ये कहते हैं नहीं अगर जाना। वो टेबल पे बैठते हैं तो ये बिलावल साहब टेबल पे बैठे हैं, अगर वो टेबल पे नहीं बैठते तो वो वापस आ जाए। बात का जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए, अगर ये उन्होंने दावत दी है, लेकिन जाना चाहिए। SCO की मीटिंग है, SCO की मीटिंग। अगर ये टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करते हैं तो ठीक है, वरना नहीं। We've helped millions of creators improve their SEO to grow their YouTube channels. TubeBuddy is a platform that helps. तो आप वापसी इक्वालिटी बेस्ड। हाँ जी, ठीक हो गया। देखे ना इनकी बात तो समझ आती है। बिल्कुल टेबल पे बैठे क्यों ना बैठे। अब आप बताएं जाना चाहिए या नहीं? जाना पर इस साल में नहीं जाना चाहिए। चले अभी फिर किस सर साल में? बिलावल को इंडिया में नहीं जाना चाहिए, हम इसी के फेवर नहीं करेंगे। अभी देखें आके। टेबल पे बैठे किसी और जगह पे बैठे, अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बात करें लेकिन किसी और जगह पे बैठे। बिलावल इंडिया जाएगा, ये पाकिस्तान की दुबई आ जाए, दुबई चले जाएं, किसी और मुल्क में बैठ जाएं। वो नहीं आएगा, इंडिया को क्या जरूरत है, वो नहीं आएगा। मसला तो हमारा है, उनका तो नहीं, वो तो नहीं छोड़ेगा कभी। हमारे प्लेयरों को ये अंकल ने लॉजिकल बात की है, यकीन मान। प्लेट में कभी नहीं देंगे, कभी प्लेट में नहीं देंगे। भट्टो साहब इतने बड़े लीडर थे, वो भी क्या कर सके? नहीं कर। 75 साल में किसी ने क्या किया? आर्टिकल 3 से इंदिरा गांधी ने उन्हीं से मनवाया है कि आप लड़ाई से नहीं, ये टेबल पे बात करेंगे, इस पे बात हो सकती है, लड़ाई से नहीं हो सकती। ये बताएं इकोनॉमी उनकी मजबूत है, फोर्स उनकी इस टाइम पावर में है, तो हम जंग के साथ ये इस तरीके से कोई हल निकाल सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं। नुकसान किसका होगा जंग में? हमारा होगा ज्यादा। और 4 जंगें हुई हैं, किसका नुकसान हुआ है? जंग तो हाँ, ज्यादा नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का होगा। यही चीजें हैं। देखें ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। हमें जज्बात में आके कोई भी बात कर देंगे, हम बात कर देंगे, हमारा ही नुकसान है, इंडिया वालों का कोई नुकसान क्या कहेंगे? मुखलस फैसले करने चाहिए। हमारे हुक्मरान मुखलस फैसले नहीं करते, ऐसे ही है। जो हमारे ऊपर करता धरता है, ये मुखलस नहीं है पाकिस्तान के लिए। ये अपने मफाद में फैसले करते हैं। जैसे नवाज शरीफ था, वो उनसे अपनी तजारत तो करता था, सब गलती कुछ हमारी करता हुई था। ना, हमारे हुक्मरानों की हुई। ये हमारे माफिया का सर सिस्टम है। ठीक हो गया। अगर आपको हमारा लगता हुक्मरान है मुखलस हो तो हमारा निजाम चले, निजाम बेहतर हो। आपको लगता है कि हमारे रिलेशन इंडिया से बेहतर होने चाहिए या नहीं? होने चाहिए हो और सकते हैं, हो सकते हैं, कैसे? मगर बराबरी की सतह पे। ये तो मैं भी कहता हूँ इक्वालिटी बेस पे, लेकिन ये देखें पहले अपने आप को उसके इक्वल तो कर ले। ये तो बड़ा हम वो कह लेते हैं इकोनॉमिकली उसके इक्वल तो कर। सर हमारे माफिया ने अपने आप को मजबूत कर लिया, पाकिस्तान को कमजोर कर दिया। क्या अंकल जी? इक्वल नहीं है इंडिया से, वो बहुत इकोनॉमी उनकी किधर है, हमारी किधर है, ऐसे ही है। खैर फिर भी अच्छा लगा जो आपकी ओपिनियन है। मैं आपका पूरा राइट है, आप अपनी ओपिनियन दें। मैं एग्री करूं, डिसएग्री करूं, कोई एग्री करे, डिसएग्री करे। अजानें स्टार्ट हुई हैं, अजान का थोड़ा वक्फा लेते हैं, उसके बाद किसी और से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रफीला मिनहास एडवोकेट। आपका एडवोकेट, आपका नाम? इश्तियाक जावेद। और आपका? मोहम्मद सोहेल एडवोकेट। एडवोकेट, ठीक है सर। जिस टॉपिक पे मैम हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, खबर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब SCO की मीटिंग के लिए इंडिया जा रहे हैं, और यहाँ के जो डिप्लोमेट हैं पाकिस्तान से, अब्दुल बासी साहब, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया जो है वो डेस्परेट है, बेताबी से मिलना चाह रहा है हमारे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से। पहले तो ये बताएं क्या इंडिया बेताबी से मिलना चाह रहा होगा हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ? देखिए पिछले दिनों सुनने में आया था कि इंडिया ने वो वाला प्रोटोकॉल जो चाहिए होता है फॉरेन मिनिस्टर को, उससे तो उन्होंने माजरत की है।
ये भी आई थी कि उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से या वहाँ की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि हम बायलैटरल बातचीत नहीं करेंगे। ये बताएं, जब से ये खासतौर पे पूंछ अटैक हुआ कुछ दिन पहले, ये बताएं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये है कि अगर वो बायलैटरल डायलॉग नहीं करते तो सीधी सी बात है, आप इंडिविजुअल या एक फ़र्द के ऊपर अगर इसको अप्लाई करें कि एक बंदा आपको वो वाली रिस्पेक्ट नहीं देता तो आप क्या करते हैं? हर किसी की रिस्पेक्ट उसके अपने हाथ में होती है। इसी तरह से ये जो डेजिग्नेशन है जो मिनिस्टर्स की और कोई भी इस तरह के ओहदे हैं जिनके पास, उनकी पर्सनल रिस्पेक्ट का मामला नहीं रहता, वो पूरे मुल्क की इज्जत, पूरी कौम की इज्जत का मामला होता है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि कश्मीर का इशू बायलैटरल बातचीत के अलावा हल हो सकता है? और सेकेंडली, क्या हमें ये नहीं देखने की जरूरत कि वो किस वजह से हमें उस तरीके से प्रोटोकॉल नहीं दे रहे? उनके दिल में क्या गिला है, क्या गुस्सा है, क्या नाराजगी है? हम अगर हमारी तरफ से कुछ गलती है तो हम उसे दूर करें, बजाय ये कि अगर वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, यानी रिस्पेक्ट इस सेंस में प्रोटोकॉल नहीं दे रहे तो हम भी नहीं जाएंगे। क्या हमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर नहीं करनी चाहिए? रिलेशन स्टार्ट कैसे होंगे बेहतर कर? बाकी बहुत सारी चीज़ों की तरह रिस्पेक्ट भी आपको अर्न करना पड़ती है। मुफ्त में कोई कुछ नहीं मिलता, आप डिज़र्व करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, और जब आपको अगर कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो आपको भी नहीं इस तरह का कोई काम करना चाहिए। इक्वल बेसिस पे ही ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, अगर यही बात है तो क्या हमारे अमेरिका के साथ जो रिलेशन है वो इक्वालिटी बेस्ड? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ भी इक्वालिटी बेस पे हैं, हो नहीं सकते, क्योंकि हम एक ऐसा मुल्क हैं जो कर्जा लेके, उधार लेके पैसे हम चल रहे हैं, और इसी चीज़ को खान साहब भी इसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। और इस चीज़ की ये कोई खाली बात नहीं है, सिर्फ ये एक नफ्सियाती पहलू है और इसके बड़े कंक्रीट इसका इम्पैक्ट आता है। देखें, जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चलते हैं तो ये चीज़ पूरे बाकी मामलात के ऊपर इसका असर होता है, आपके कारोबार के ऊपर होता है, आपके जो दूसरे हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात हैं उनके ऊपर होता है। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप इक्वालिटी बेसिस के अगर आप इस मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके ताल्लुकात के ऊपर एक मुस्बत असर पड़ता होगा। देखें, इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि रिस्पेक्ट कमाई जाती है, रिस्पेक्ट अपनी खुद करवाई जाती है। अगर हम खाली ये कहते हैं वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो ये भी देखने की जरूरत है कि हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। सर, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या ओपिनियन है? हम पब्लिक की ओपिनियन ले रहे हैं और आपकी ओपिनियन बहुत मैटर करती है, एडवोकेट हैं आप, बताएं उन्हें बिलावल साहब को वहां जाना चाहिए या नहीं? और क्या इंडिया वाले बेताब हैं मिलने के लिए? क्या इंडिया वालों को फायदा है मिलने का, या हम मतलब यह है कि जैसे अब्दुल बासी साहब ने, जो कि हमारे डिप्लोमेट हैं और एम्बेसडर भी रहे हैं, उन्होंने ये बोला कि भाई इंडिया वाले जो उनसे हैं वो बेताब है मिलने के लिए। आपको लगता है कि वो बेताब होंगे मिलने के लिए? देखें जी, अनफॉर्चुनेटली जो इज्जत होती है ना वो रेसिप्रोकल होती है। अगर इज्जत दूसरा बंदा नहीं कर रहा तो आपको भी फिर उसी स्टेज पे आके बात करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली देखें, गलत फहमी तो दूर हो सकती है लेकिन बदनीयती और बेईमानी दूर नहीं हो सकती। इंडिया एक्चुअली बेईमान है, बदनीयत है, और खान साहब का यही एक जो उन्होंने इंस्टांस लिया था कि डायलॉग होने चाहिए किसी से भी, चाहे अमेरिका से हो, लेकिन वो इक्वल बेस पे होने चाहिए। ठीक है, आप खान साहब, मैम ने भी खान साहब की एग्जांपल दी, आपने भी खान साहब की एग्जांपल दी। तो खान साहब तो आजकल, जब गवर्नमेंट थे तब ये कहते थे ओए मोदी सुन ले, ओए ये कर ले, ओए वो। जब से वो गवर्नमेंट से हटे हैं तो तब से तो वो एग्जांपल देते फिर रहे हैं इंडिया की, कि इंडिया के। माजरत के साथ उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि हम किसी से डायलॉग करना चाहते हैं इक्वालिटी की बेस पे। तो इक्वालिटी बेस के ऊपर मैं कहूंगी कि ये जो आपने बात की ना, ओए मोदी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जो हम एग्जाम्पल जो वो देते हैं वो उनकी प्रोग्रेस की है, ठीक है। अब पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी की, उनकी अपनी जो इंटरनल उनके जो वो अपने मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं वो उसकी है। और एक और बात, हम अमेरिका के साथ दुश्मनी नहीं चाहते। क्या वजह है? मिफ्ता इस्माइल जो कि हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया हमें कोई प्रेफर ही नहीं कर रहा, पाकिस्तान को कोई प्रेफर नहीं कर रहा इंटरनेशनल लेवल पे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, जितने ऑन एयर मुझे देख रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप तारीख उठा के देख लें कि मुसलमान, जब भी मुसलमानों ने कुरान मजीद पे अमल किया है ना, सुन्नत पे अमल किया है, मुसलमानों ने हुकूमतें की हैं, अरूज देखा है।
और मुसलमानों ने हमेशा सवाल उस टाइम पे रखा है जब उन्होंने कुरान और सुन्नत को छोड़ा है, और अपने रूल्स रेगुलेशंस को आगे रखा है। ठीक है, जब मुसलमानों ने कुरान मजीद पे अमल किया है, मुल्क यहूदी का होता था लेकिन वहां पे सिक्का मुसलमान का चलता था। जैसे कि एग्जांपल अगर दी जाए तो एग्जाम्पल आप हजरत उमर का दौर उठा के देख लें, आधी दुनिया पे हुकूमत की है उन्होंने। अपना प्रेजेंट की अगर बात करें, कोई एग्जांपल हमारे पास मौजूद हो? प्रेजेंट आप यूरोप इस टाइम देख लेना, उनका हमसे कल्चर कोई नहीं मैच होता, लेकिन आप वहां पे जाएंगे, वहां कोई बंदा झूठ नहीं बोलेगा, किसी का हक नहीं खाएगा, कोई रूल रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, हालांकि वो तो गैर मुस्लिम है। तो हम तो कहते हैं गैर मुस्लिम हमारे अगेंस्ट हैं, दुनिया में अगर कोई हमें नीचा कर रहा है तो वो गैर मुस्लिम है। अगर ये साजिश हो रही है, पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं बेहतर कर रहा, ये भी यहूदियों की, ये भी काफरों की, ये भी हिंदू। Bombarded with notifications, Como makes staying on top of every customer message easy. It connects हिंदुओं की साजिश। वो तो सर कुरान मजीद के अंदर वो जो बात आप कर रहे हैं ना, वो अब हम उन पे इल्जाम लगाने की वो हम खुद ही बन गए हैं। सब कुछ हम खुद ही तो इल्जाम किसी पे लगा। नहीं, जब तक इन्होंने कहा है हम अब मुसलमान, तो जब तक हम पाकिस्तान में रहते हुए अपने आप को एज ए मुसलमान खुद नहीं ठीक करेंगे ना, ये यहूदियों ने कर दिया, ये उसने कर दिया, ये इल्जाम लगाते रहेंगे, फायदा कुछ नहीं। अच्छा, बेहतरी आ सकती है कि नहीं? देखिए सर, बेहतरी क्यों नहीं आ सकती, कोशिश की जाए। मैं जब तक सेल्फ अपनी जात को ठीक नहीं करूंगा, ये कौम कभी ठीक नहीं होगी। और जब तक मैं ऑन एयर, इस आप मुझे पूरी कौम देख रही है जी, बिल्कुल। जो बंदा जिस डिपार्टमेंट में भी है, वो टीचर है, डॉक्टर है, नर्सिंग है, फार्मासिस्ट है, जिस डिपार्टमेंट में भी है, मिन्नत कर रहा हूँ ऑन एयर इधर कि यार अपने फील्ड में मेहनत और ईमानदारी को अपना नस्बुल ऐन बना के चलाओ। आप टीचर हैं, आप जो भी हैं, और बहसीयत एक टीचर, आप जब भी एक स्टूडेंट को, क्योंकि टीचर जो होता है ना, टीचर आपका क्या प्रोफेशन है? मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं फार्मासिस्ट। तो टीचर होता है वो कौम का मेमार होता है, ठीक है ना। तो जब बामल टीचर्स उनको ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि जब बच्चा मैट्रिक इंटर से जो इसकी बेस बनेगी ना, जब वो बच्चे की अच्छी बेस बना के उसको एक अच्छा शहरी बनाएंगे, जब वो जिस डिपार्टमेंट में भी बच्चा जाएगा तो वो बच्चा, चाहे वो इंजीनियर बनेगा, वो हमारे अच्छा यहाँ बदकिस्मती है। आप पुलिस का अदारा देख लें, किसी भी अदारे को आप देख लें, पुलिस जब 9 माह की ट्रेनिंग दे के बच्चे को निकालती है ना, वो बामल बना के, मैं अगर कह दूं कि आधा वली बना के निकालती है तो गलत नहीं होगा, लेकिन जब वो हमारे सिस्टम में आता है वो फिर वही हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलतियां हैं, कहीं ना कहीं मेरी, इनकी, और ये पाकिस्तान की पब्लिक है, इनकी गलतियां। लेकिन सबसे पहले हमारी आदत बन चुकी है, हम डालेंगे गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट डालेगी यहूदियों पे, काफरों पे, हिंदुओं पे, अमेरिका पे, इसराइल पे या फिर इंडिया पे। जब तक हम इल्जाम लगाते रहेंगे, हम नीचे से नीचे जाते रहेंगे। जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम बेहतरी नहीं ला सकते। दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट होना बहुत मुश्किल है। अगर हम रिस्पेक्ट चाहते हैं तो हमें चाहिए सबसे पहले खुद अपनी रिस्पेक्ट करें, खुद अपने आप को जाने, अपनी गलतियों को दूर करें, फिर ही दुनिया रिस्पेक्ट करेगी। ये तो हमारे पास, मैं दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री हमारे पास, दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री हमारे पास नहीं है, मतलब ये हमारे दिल में है ना। हाँ। लेकिन गूगल अगर करें तो वो दुनिया की नंबर 1 नहीं बनती, वो 6, 7 या 8 इसके राउंड अबाउट। मैं ईमान की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ईमान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रूह, उनकी पावर हमारी ईमान है ना, ठीक है ना। तो वो तुर्की वाले भी ईमान वाले हैं, तो वो भी नंबर 1 होने चाहिए ना। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि यार हमारे पास आर्मी भी है, अच्छे अदारे भी हैं, लेकिन बदकिस्मती थोड़ी सी ये है कि यार अगर उनमें ऑनेस्टी आ जाए ना, हार्ड वर्किंग आ जाए, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। और यही तो ईमान कहते भी इसी को है कि ईमानदार। आप एक तरफ कह रहे हैं कि दुनिया की नंबर 1 ईमान के लिहाज से फोर्स हमारी है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं ईमानदारी आ जाए। अगर इसका मतलब अभी ईमानदारी नहीं है थोड़ी सी इस यार अदारा कोई भी है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अदारा कोई भी है, उसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी होती है, कुछ लोग थोड़ी बहुत कमी पेशी होती है। साफ अदारा कोई भी नहीं होता। मैं आपको ऑनर बता रहा हूँ कि हमारे एक टीचर है, अदारा सब साफ होते हैं, उसके अंदर लोग कुछ गलत, ठीक है ना। तो सब साफ। हाँ, तो ये कमी पेशी अगर थोड़ी सी दूर हो जाए तो एज ए नेशन वाइज हम ठीक हो जाए। यार मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह की जात हमें दुनिया की सुपर डुपर पावर बना दे। देख ले, मैं भी यही दुआ करता हूँ, लेकिन खाली दुआ करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। हम समझते नहीं है, जज्बात में आके बहुत सी बातें करते हैं, और वो बातें हमारे लिए मजाक का बायस बनती हैं। ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई, मेरी पर्सनल ओपिनियन भी आप चलिए, बात हो गया, वीडियो देख लिया। पहले मैं बात करूंगा जो
पहले जो आते हैं उनकी कि इंडिया को कोई दूसरे जगह पर जाकर डायलॉग्स करने चाहिए, आपस में बातचीत करनी चाहिए। कश्मीर के मुल्क हम नहीं जा पाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम आपसे बातचीत नहीं करना चाहते। एज ए इंडियन, एज ए सिटीजन ऑफ इंडियन, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हिंदुस्तान का हर एक बच्चा आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, हर इंसान का कोई इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता। ठीक है, जो करना है आप कीजिए, जैसे आपको कश्मीर लेना है आप लीजिए। आप बोलते हैं जी जिहाद करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे, आप कीजिए, मोस्ट वेलकम। हम भी यहाँ तैयार हैं, हमने यहाँ कुछ थोड़ी किया हुआ, हम भी तैयार हैं आपके लिए। आइए, आपके लिए एकदम दावत दिया जाएगा। ठीक है, मस्त आपको खीर, पूरी, सब्जी, उसके बाद हमारे यहाँ बहुत छोला भटूरा, बड़ा पाव और आपको और भी बहुत सारे व्यंजन है, इडली है, डोसा है, सांभर है। ठीक है, आपको खिलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन वो गलत फहमी मत रहिए कि आप हमारे साथ बैठकर वही इक्वलिटी में आप हमारे से बात कर रहे हैं, ये तो भैया भूल जाइए। ठीक है, चलिए दूसरी बात पे मैं आता हूँ कि एक और थे वो जो ऑटो में बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मुझे उनकी बात A to Z सही लगी कि भैया हम आपको थाली में परोस के नहीं देंगे, आप आओ, ले जाओ, खुला इन्विटेशन है आपके लिए। आपको हम डायरेक्टली नहीं देंगे कोई चीज़ कि हाँ आप आइए, हमसे लड़िए और ले जाइए। हम तो लड़ेंगे आपसे भी, आप सिर्फ मारेंगे नहीं ना, हम भी तो मारेंगे आपको। चलिए, वो अगला मैदा हो गया। दूसरी बात मैं बताता हूँ, उन्होंने बोला कि जो इंडिया है वो धोखेबाज है, करता है। ठीक है भाई, हमने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दी धोखे से। ठीक है, हमारी लिटरेसी रेट 80% से पार जा रही है धोखे से। ठीक है, हमारी पावर परचेजिंग पैरिटी में हमारा रैंक सबसे आगे चल रहा है फिलहाल एशियन कंट्रीज के अंदर में देखा जाए तो, वो भी धोखे से किया हमने। भैया आप भी थोड़े धोखे कर लो ना, थोड़े धोखे आप भी दे दो, आप हमें भी धोखे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम धोखा लेने के लिए आपका तैयार है। ताज अटैक में लिया, पुलवामा में लिया, उरी अटैक में लिया, एक तो और ले लेंगे, बाद में फिर रिटर्न गिफ्ट भी देंगे। ठीक है, चलिए वो बात हो गया। और मैं और आपको बताता हूँ एक चीज़ और। मैं लास्ट में मैंने देखा एक वीडियो में, उन्होंने बोला कि जो है आपका इंडिया के बारे में ही कुछ बोला था उन्होंने। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि इंडिया आज अपने पैर पे खड़ा है। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, आने वाले 10 साल तक जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी ही रहेंगे। अगर वो हटते हैं, भैया 2 आदमी हैं, 2-3 आदमी हैं मेरे दिमाग से, अगर वो खड़े होते तो हमारा वोट तो निकल जाएगा। एक योगी आदित्यनाथ है, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, अभी चल रहे हो। ठीक है, हेमंत विश्व शर्मा, आप उसको गूगल कर सकते हैं, वो असम के CM हैं। 2 आदमी, और तीसरा अमित शाह है। ठीक है, ये 3 आदमी मेरे ख्याल से इंडिया के प्रधानमंत्री होंगे नेक्स्ट आफ्टर मोदी जी। ठीक है, तो वो हो गई। ठीक है, और रहा बात IPL खेलने की, IPL में स्पोर्ट्स नहीं खेलने देते, क्रिकेट नहीं खेलने देते, टूर्नामेंट खेलने देते, हम क्यों खेलने दे आपको? आपने PSL खेल रहा है ना, आप खेलिए। हमारे देश में आपको क्यों खेलना है ये बताइए। आप तो पहली बात इजराइल को, हिंदूज को आप जो है वो काफिर बोलते हैं, फिर उन्हीं के साथ खेलने आते हैं, उन्हीं का पैसा लेके जाते हैं। कैसे मुसलमान हो यार। चलो ठीक है, वो हटा, अभी मुझे याद आ गया, वो बोल रहे थे ना कि क्रिश्चियन जो है वो बहुत फॉलो करते हैं रूल्स रेगुलेशन, क्योंकि भैया वो बाइबल फॉलो करते हैं, ना कि कुरान। ठीक है, वो बाइबल को फॉलो करते हैं, इसीलिए यूरोप आज बहुत से कंट्री जो है वो वर्ल्ड GDP में अपना हिस्सेदारी है, तो पावर कंट्रोल कंट्रीज बने हुए हैं। रही बात इंडियन की, तो वो तो गीता को फॉलो करते हैं। हमारा अगर इंडिया का मेन बुक बोला जाए, जैसे अगर आप इस्लामिक कंट्री हैं तो हम हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदू राष्ट्र में गीता सबसे मेन है, तो गीता सबसे मेन है तो हम गीता को फॉलो करते हैं, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। चाइनीज को अगर आप बोलते हैं तो चाइनीज एक बौद्धिस्ट कंट्री है, वहाँ भी गीता को फॉलो किया जाता है, यानी बौद्ध को, बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। वो इंडिया से थे, बौद्ध गया है बिहार। ठीक है, तो वो उसलिए वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप हिंदुज्म को अपना लीजिए, क्रिश्चियनिज्म को अपना लीजिए, ठीक है, आप बौद्धिज्म को अपना लीजिए, आप इजराइल का जो अयूधी है वो बन जाइए। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका देश तरक्की करने लगेगा, आप एक मुकाम पर पहुँचेंगे। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है,
आप हिंदुज्म बनिए, इंडिया आपको पूरा सपोर्ट करेगा। आप हिंदू कंट्री बनिए, आपको इंडिया पूरा सपोर्ट करेगा। ठीक है। और मुझे कुछ आदमी आकर भी ज्ञान देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि ये वो लंपन, ठीक है भैया, ठीक है, अपने जगह में जा दो, ठीक है, हमें राय मत दो, ठीक है। अपना देश संभाल नहीं रहा, हमारे देश में आके कमेंट कर रहे हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। भैया अपने देश संभालो, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे क्या देश में हो रहा है क्या नहीं देश में हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी बात पे अब लेता हूँ मैं आपसे अलविदा, ठीक है। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।